एग्ज़ाम मेरा ओवरऑल अच्छा गया। हो सकता है सीरीज तो इमेंसली इम्पोर्टेंट फॉर प्री एज वेल एज मेंस। मेरे मेंटर रहे हैं दीपक सर। आसान था। जैसे PSIR मेरा ऑप्शनल सिविल इंजीनियरिंग है। नहीं, जीएस का तो हार्ड था। जीएस तो न्यूज़पेपर सबसे अच्छा सोर्स है क्योंकि पेपर बहुत डायनेमिक है। हम लोग सिविल फोड़ो की तरफ से बाबू परीक्षा परिसर पटना में आए हुए हैं और आज ऑप्शनल एग्जाम के साथ ही यूपीएससी का मेंस एग्जाम खत्म हो गया है। कुछ स्टूडेंट हमारे साथ हैं और इत्तेफाक से हमारे इंस्टीट्यूट के ही एक स्टूडेंट हमें मिल गए हैं। उनका एग्जाम कैसा रहा है ये पूछने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम रोहित ठाकुर है और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। तो रोहित, ये आज आपका ऑप्शनल था, तो आपका ऑप्शनल कौन सा है? PSI है, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। तो आप बता सकते हैं आपका एग्जाम कैसा गया है? एग्ज़ाम मेरा मतलब ओवरऑल अच्छा गया। बस कुछ जो 10 मार्कर क्वेश्चन थे, खासकर पेपर बी में जो सेक्शन ए का कुछ क्वेश्चन थे, जैसे रेड लिपस्टिक मूवमेंट और फूड एंड एनवायरमेंट से क्या नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट है, वो थोड़ा मुझे क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आया। बाकी इसके अलावा मेरे जितना भी जो लॉन्ग क्वेश्चन था 15 मार्कर्स एंड 20 मार्कर्स, वो मेरे सारे मैंने बहुत अच्छे से उसको डील किया है। आप ये बता सकते हैं कि आपने ऑप्शनल के प्रिपरेशन के लिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से हेल्प लिया है? हाँ, मतलब मेरे मेंटर रहे हैं दीपक सर, मैंने उनसे गाइडेंस लिया। खासकर मतलब आंसर राइटिंग कैसे करना है और कैसे मतलब आंसर को फ्रेम करना है, मैंने उनसे काफ़ी ज़्यादा सीखा है। तो आपके जो मेंटर हैं दीपक सर फ्रॉम सिविल्स फोड़ो, वो आपको गाइड कर रहे थे पिछले कुछ सालों इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। आप ये बता सकते हैं कि उनका पॉलिटिकल साइंस पे खास करके PSIR ऑप्शनल पे कितना पकड़ है? सर का काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉलेज है, उनका बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज काफ़ी ज़्यादा है उनका कॉन्सेप्ट को लेके, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब मदद किया कॉन्सेप्ट को समझने में। जैसे मैं उनका एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ दीपक सर का, जब मैं उनसे आंसर चेक करवाता था तो मेरे एक आंसर में हमेशा एक कंटेक्स्ट गायब रहता था, मैं कंटेक्स्ट नहीं लिखता था और मैं हर कॉन्सेप्ट को मैं बाइफरकेट करके पढ़ता था। मुझे लगता था अगर पूछा हैना अरेंट का थ्योरी ऑफ एक्शन तो उसको वहीं तक उसको सीमित करके रखना है, उसको किसी दूसरे कॉन्सेप्ट से लिंक नहीं करना है। तो ये जो मेरा माइंडसेट था उन्होंने चेंज किया। उन्होंने बताया कि कोई भी कॉन्सेप्ट आता है उसका बैकग्राउंड देना बहुत जरूरी है और उसका एक कंसिक्वेंसेस देना बहुत जरूरी है, दूसरे किसी कॉन्सेप्ट के साथ लिंक करके या किसी दूसरे थिंकर के साथ लिंक करके। तो मेरा फ्रेमवर्क को बिल्ड करने में दीपक सर का बहुत बड़ा रोल रहा है। बहुत अच्छा रोहित। आप क्या बता सकते हैं कि जो बाकी सारे पेपर रहे GS के, वो आपके कैसे रहे? GS के मेरे सारे पेपर्स अच्छे रहे, खास 1 और 3, 4 अच्छे रहे। 2 में कुछ क्वेश्चंस मुझे थोड़े प्रॉब्लमेटिक लगे, जैसे कि मैंने बताया था जब यूएस के जुडिशरी का अपॉइंटमेंट का मेरिट और डिमेरिट पूछा गया था, ये मुझे थोड़ा सा नहीं मालूम था कि क्या मेरिट है क्या डिमेरिट, क्योंकि मुझे प्रोसेस ही नहीं मालूम था कि यूएस का जज को अपॉइंट कैसे किया जाता है। तो एक मुझे बस कुछ प्रॉब्लम, मुझे जो फैक्चुअल क्वेश्चन आए थे पेपर 2 में, जैसे जम्मू कश्मीर के असेंबली के बारे में, तो जो फैक्चुअल क्वेश्चन थे वो मुझे प्रॉब्लमेटिक लगे। बाकी मेरा ओवरऑल पेपर अच्छा गया। तो आप ये बता सकते हैं कि GS मेंस के प्रिपरेशन में कोचिंग की तरफ से, जैसे वहाँ शायद मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम और GS टेस्ट सीरीज मेंस के टेस्ट सीरीज चल रहा था, इससे आपको क्या हेल्प मिला? मतलब ऑप्शनल में मैंने बताया दीपक सर ने मुझे आंसर फ्रेमवर्क में मुझे मदद किया, और GS पेपर 2 में, खासकर GS पेपर 2 में काफ़ी ज़्यादा मुझे जो है मदद मिला। जो उन्होंने क्लासेस लिए थे मेंटरशिप के, उनका मैंने नोट्स का इस्तेमाल किया था। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर सवाल आया था, ये सर उन्होंने मेंटरशिप क्लास में करवाया था, वो सवाल हमें पेपर में भी दिखा। तो मुझे GS 2 में और ऑप्शनल में काफ़ी ज़्यादा मदद मिली इंस्टीट्यूट की तरफ से। बाकी टेस्ट सीरीज के बारे में क्या कहेंगे? टेस्ट सीरीज़ मेरा काफ़ी ज़्यादा मतलब एक कंसिस्टेंसी बिल्ड करने में मुझे मदद मिला, और मुझे टेस्ट सीरीज से ही मुझे मालूम पड़ा कि मुझे जो लास्ट में जो 2 या 3 क्वेश्चन जो हैं वो मुझे करने में थोड़ा बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो उस चीज़ के ऊपर मैंने रियल एग्जाम में यहाँ पे प्रयास किया कि मेरा टाइम पे पेपर हो जाए। बहुत अच्छा रोहित। थोड़ा और आपसे जानना चाहेंगे कि पूरे प्रिपरेशन में फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस, है ना, प्रीलिम्स किस तरह से आपने प्रिपेयर किया, कि कैसा हेल्प मिला कोचिंग की तरफ से? प्रीलिम्स फोड़ो क्रैश कोर्स में मैं फरवरी में जुड़ा, इनरोल हुआ और मुझे क्लासेस मिले। खासकर मैं बताना चाहूँगा, मुझे जो प्रीलिम्स पॉलिटी का जो क्लास मिला, इसके साथ मुझे ज्योग्राफी का क्लास और साइंस टे का क्लास में जो मिला, इनफैक्ट कुछ क्वेश्चन तो मतलब जो क्लास के कराए हुए थे। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जो एक नेविगेशन के ऊपर सवाल आया था, उन्होंने सर ने क्लास में भी करवाया था, और सवाल जो है उस एग्जाम में भी देखने को मिला, जो नेविगेशन के ऊपर सवाल था, नाविक के ऊपर जो सवाल था, तो ये मदद मिला। प्लस ज्योग्राफी का, हालांकि मैंने ज्योग्राफी प्रिपेयर किया था, लेकिन मैम थी जो उन्होंने पढ़ाया, तो और ज़्यादा मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिला। और दीपक सर ने ऐसा मतलब जो पढ़ाया था पॉलिटी, उन्होंने मतलब कि ऐसा मतलब उन्होंने उसी डायमेंशन को पकड़ा जो करंट में चल रहा था, उन्हें उसी का बेसिक और उसका जो करंट लिंक उन्होंने करके बताया। प्रीलिम्स फोड़ो में प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी था, आपने टेस्ट सीरीज का यूज किया?
प्रीलिम्स का टी सीरीज मैंने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, बट मैंने मेंस का टी सीरीज काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया। चलिए, तो ओवरऑल यदि आपसे पूछा जाए तो कोचिंग और आपके मेंटर्स को आप आउट ऑफ 10 कितना रेटिंग देना चाहेंगे? इसमें रेटिंग देना उनको एक तरीके से सही नहीं होगा। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे पे मेहनत किया। उनके रेटिंग तभी होगा जब मैं मेंस का रिजल्ट उनको ला के दूंगा। चलिए, हम अपने पूरी कोचिंग की तरफ से होपफुल हैं कि आपका रिजल्ट हो, और आशा रखते हैं कि आपसे इंटरव्यू के टाइम में फिर से मुलाकात हो। थैंक यू रोहित। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने यूपीएससी मेंस 2025 लिखा है थैंक यू। एंड होप करते हैं कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम हो। ये कौन सा अटेम्प्ट था और क्या नाम है आपका? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और मेंस में पहली बार लिख रहा था। मेंस आपने फर्स्ट टाइम लिखा। जीएस के पेपर की डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो कैसा रहा इस बार लास्ट ईयर कंपेरिजन में? जीएस की बात करें तो इस बार सरप्राइजेस कम थे, प्रिडिक्टेबिलिटी ज़्यादा थी। जो क्वेश्चंस मतलब उम्मीद किए जा रहे थे, जैसे पिछले बार कुछ जीएस में ऐसे क्वेश्चंस आए थे जैसे ट्विस्टर्स क्या हैं, तो वो किसी को पता नहीं थे, तो ऐसे सरप्राइजेस इस बार नहीं थे। और ऐसे की भी बात करें तो कंटिन्यूइंग ऑन द ट्रेंड्स फिलोसॉफिकल एसेज हम लोग देखते हैं कि आते हैं, तो वही मोर और लेस सेम। करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर कितना इंपॉर्टेंट है? कई बार लोग कहते हैं कि मैगजीन भी करके किया जा सकता है। मैगज़ीन भी करके किया जा सकता है कि, लेकिन न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज़ है जो कि हम डेली पढ़ते हैं। करंट अफेयर्स बहुत ही वास्ट चीज़ है, तो उसको एक दिन में बैठ के या 2 दिन में बैठ के नहीं किया जा सकता है। तो करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर्स बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम हर दिन थोड़ा थोड़ा करके, वो हमारे ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ता है और हमको एक सॉलिड फाउंडेशन टाइप का दे सकता है किसी भी टॉपिक के बारे में, और उसके ऊपर हम मैगजीन्स के थ्रू बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर तो इम्पोर्टेंट है इससे पेपर मेंस दोनों के लिए। इससे पेपर कैसे डिफरेंट है जीएस से? इससे पेपर अभी आजकल के हम ट्रेंड्स देखें तो मतलब पूरा ही अलग हो चुका है। मतलब टेक्निकलिटीज़ कम है, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस मतलब अगर आपके ज़्यादा हैं तो उसके बेसिस पे भी आप ऐसे लिख सकते हैं। आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस या करंट अफेयर्स जो हम लोग बात करते हैं डेटा के रूप में, उसकी ज़रूरत नहीं है। करंट उसमें भी चाहिए, लेकिन क्या हमारे सोसाइटी में चल रहा है उन सब चीज़ों को लेके ज़्यादा मतलब हम लोगों का क्या ऑब्जर्वेशंस है, अवेयरनेस है। ऑप्शनल क्या रहा आपका? ऑप्शनल जियोग्राफी था। ज्योग्राफी। हाँ, ज्योग्राफी क्यों? ज्योग्राफी इसलिए क्योंकि एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जीएस में पढ़ के पता चला मुझे, और प्लस में ये ऑप्शनल के अलावा जीएस 1 में अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें दिखते हैं। अगर आपका जीएस सिर्फ आप पढ़ रहे हैं तो आप हो सकता है कि 6 क्वेश्चन ही दिखें, 7 क्वेश्चन ही दिखें, लेकिन अगर आप ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं तो उसी जीएस 1 पेपर में आपको 9 क्वेश्चन भी दिख सकते हैं सिर्फ ज्योग्राफी से। इसके अलावा जीएस 3 में भी इससे मदद मिलता है। एग्रीकल्चर जैसे चैप्टर हैं, एनवायरनमेंट जैसे चैप्टर हैं, ये होलिस्टिकली कवर होते हैं ऑप्शनल में। और भी कोई दूसरा ऑप्शन जो कि जीएस के साथ बहुत ज़्यादा लैप करता हो, ओवरलैप करता हो? जैसे पीएसआईआर की भी बात करते हैं। पीएसआईआर, हाँ, सोसाइटी सोशियोलॉजी के साथ मैच करता है, लेकिन इनके बारे में मैंने डेप्थ में एनालिसिस नहीं किया। ओके, आपने इंटरेस्ट बेसिस पे अपना प्रायोरिटी बना लिया इसको, ज्योग्राफी को? हाँ, कि ये मतलब मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो थोड़ा सा ये टेक्निकलिटीज मतलब टेक्निकल चीज़ें, हाँ, टेक्निकल थोड़ा सा चीज़ें, थिंकर्स वगैरह वाली चीज़ें, फिलॉसफी वगैरह थोड़ा कम है इसमें। अपने आप को इलॉजिकल लगा? हाँ, वो भी। ओके, टेस्ट सीरीज का कितना इम्पोर्टेंट है? सीरीज तो इमेंसली इम्पोर्टेंट फॉर प्री एज वेल एज मेंस। तो मतलब वो तो देना ही देना है, मतलब ये नहीं कि बट आंसर राइटिंग के लिए प्री के बाद ही देना है, प्री से पहले भी टेस्ट सीरीज तो लगाते रहना है। टेस्ट सीरीज लगाना है, वो मतलब टाइम पे पेपर कंप्लीट करने, हमारी गलतियों को ढूंढने। मेन तो गलती ढूंढने के लिए लिखना ज़रूरी है। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। 2-3 चीज़ें जो प्री भी नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? प्री भी नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब ये तो बहुत ही पर्सनलाइज चीज़ हो जाएगा। जैसे मैंने प्री पहली बार मैं क्लियर नहीं किया था, तो लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद खुद से एनालिसिस ज़रूरी है कि हम कहाँ चूक गए। और अगर कोई अच्छे से तैयारी कर रहा है तो वो अपनी गलतियों को पहचान पाएगा कि क्या गलती हो रही है, कहाँ मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसे पिछली बार मैं करंट अफेयर्स में थोड़ा सा चूक गया था। साइंस एंड टेक के ऐसे क्वेश्चंस थे प्रीलिम्स में जो मुझे पता थे कि हाँ ये कुछ है, लेकिन बहुत ही सुपरफिशियली।
तो ऐसे सबको ही, किसी का पॉलिटी वीक है, किसी का इकोनॉमी वीक है, तो उस हिसाब से आप उसके सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके एंड होप कि आपका एग्जाम हो। हम लोगों की बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, फाइनलिस्ट में आपका नाम हो। ओके, थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशन करना कि आपने यूपीएससी का मेंस लिखा है। थैंक यू। एंड होप है कि लाइक आप इंटरव्यू में जाएं एंड इंटरव्यू को क्वालिफाई करें, फाइनल है ना। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा तीसरा है। थर्ड अटेम्प्ट है। पहले के 2 प्रयास में क्या लग रहा था आपको, जो मेजर कुछ गलतियाँ आपको लग रही हो? हाँ, आंसर राइटिंग की कमी थी पहले। इस बार मैंने ऑप्शनल, मतलब मेरा ऑप्शनल सिविल इंजीनियरिंग है। सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल है। हाँ, सिविल तो उसमें इंजीनियरिंग काफ़ी क्यों ज़्यादा चुना आपने? क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ना होता है यूपीएससी में। ग्रेजुएशन मेरा उससे। ग्रेजुएशन उससे था, लेकिन आपको मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवरलैप नहीं किया होगा इनके साथ, जीएसवीएस के साथ। ओवरलैपिंग तो नहीं है, उसके साथ ही कम से कम 5-6 गुना सिलेबस है। और मैथ्स का? नहीं, सिविल इंजीनियरिंग का 5 टाइम्स बड़ा सिलेबस है और बाकियों के कंपैरिजन में। और मेंस स्पेसिफिक कंटेंट उपलब्ध नहीं है। ओके, टेस्ट सीरीज पहले आपने दिया था कहीं कोचिंग्स में? टेस्ट सीरीज तो मैं खुद से ही मतलब करता हूँ। किया प्रयास, मतलब प्री में भी नहीं लगाया आपने टेस्ट? नहीं, प्री वो तो लगाया, जीएस और उसका लगाया। ये जीएस का पेपर को अगर कंपेयर करें लास्ट ईयर से, इस साल कैसा था? मतलब नहीं, जीएस का तो हार्ड था। जीएस 1 और 2 भी हार्ड था। 3 का आसान था पिछले वाले की तुलना में। जीएस 4 जैसा था पिछली बार, सही। ओके, एसए के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? एसए का प्रिपरेशन के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए, तो मैं तो खुद टॉपर्स के सजेशंस पे चलता हूँ। बेसिक आइडिया जो आपने किया है, और कुछ खास करना नहीं है, बस 4-5 ऐसे लिखने हैं और उसके बाद जीएस का जो कंटेंट होता है ना, उसमें इस्तेमाल करना होता है। और मेनली एथिक्स का जो है कंटेंट वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बाकी जिसका फिलॉसफी है या और भी सोशियोलॉजी वगैरह का भी कुछ इस्तेमाल हो जाता है इसमें। चलिए, हम लोग की बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। इंटरव्यू क्वालिफाई करें और फाइनल लिस्ट में आपका नाम है। एंड इंटरव्यू गाइडेंस के लिए आप ज़रूर हमारे कोचिंग को विजिट करिए। पटना में बोरीवट चौराहे पे सिविल स्टोर कोचिंग हम लोग रन करा रहे हैं, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग गाइडेंस पूरा फुल प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। रोहित, कौन सा अटेम्प्ट था रोहित आपका? 4th अटेम्प्ट। ऑप्शनल क्या था? मैथमेटिक्स। ओके, इंजीनियरिंग किया है मतलब आपने? कहाँ से इंजीनियरिंग किया है? बिट्स पिलानी। बिट्स पिलानी से। और ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? 4th अटेम्प्ट। 4th अटेम्प्ट है। जीएस के बारे में कुछ स्ट्रैटेजी बताइए कि कैसे क्या किया आपने? प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए। मेंस का बताइए। मेंस के लिए तो जो न्यूज़पेपर सबसे अच्छा सोर्स है, क्योंकि जो आजकल मतलब इस बार जो भी पेपर में क्वेश्चन आया है, या GS 1 हो, GS 2 हो, GS 3 हो, ये लोग ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, कोई ऐसा टेक्स्ट बुक से नहीं सॉल्व कर सकते हैं उसको। मतलब उसके लिए आपको जो करंट हैपनिंग हो रहा है, जनरल अवेयरनेस होना चाहिए, और उसके बाद आपको पॉइंट्स जनरेट करने आना चाहिए। हर किसी आपको हर आंसर को 150-250 वर्ड्स में लिखना है। और अगर आप सोचेंगे कि मतलब बेसिक पॉइंट्स है, तो आपके पास एग्जाम में 3 या 4 पॉइंट, अगर स्पेसिफिक पॉइंट आपको लिखना है तो 3-4 पॉइंट ही आ जाएंगे, बट आपको 2-2 पेज 3-3 पेज का आंसर लिखना है। तो उसके लिए आपको अब एग्जाम में जेनरिक पॉइंट भी नहीं लिख सकते, तो वहाँ पे आपको ये जो डेली न्यूज़पेपर से जो एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, या डेली न्यूज़पेपर आपको केस मिलेंगे, जो भी मतलब आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं वहाँ। न्यूज़पेपर का क्या इंपॉर्टेंस है, कितना इंपॉर्टेंस है न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर अगर प्रीलिम्स से 1 महीना पहले तक और मेन से 1 महीना पहले तक तो कवर टू कवर पढ़ना चाहिए। ये तो मैं यही सजेस्ट करूँ, क्योंकि पेपर बहुत डायनेमिक है। पेपर ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप मतलब वो सब जो न्यूज़ आते हैं जो मतलब क्राइम रिलेटेड और ये सब, वो सब आप ऑब्वियसली स्किप कर सकते हैं, बट कोशिश करें कि वो भी पढ़ें, क्योंकि उसमें आपको एथिक्स के पॉइंट, आपको सोसाइटी के पॉइंट, आपको ये जो नॉर्मल गवर्नेंस के पॉइंट है, ये सब पॉइंट, सब जैसे गवर्नमेंट बेसिकली क्या कर रही है किसी पर्टिकुलर केस के लिए, या फिर कोई ऐसा केस हो गया उसको पहले सॉल्व किया, तो आपको एथिक्स के पेपर केस स्टडी में काम आएगा, आपको GS 2 गवर्नेंस में काम आएगा, एग्जाम्पल्स लिखने में। ऑप्शनल मैथमेटिक्स आपने क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि जीएस में तो बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिला होगा आपको। सीसेट, मुझे लगता है सीसेट में बस मिला होगा। हाँ, मतलब जैसे अभी GS तो मतलब मैथ्स थोड़ा सा उस सेंस में स्कोरिंग हो जाता है, क्योंकि अगर आपने पेपर मतलब सॉल्व किया है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन GS में क्या है, आपको पूरा पेज भरना पड़ेगा, तभी एवरेज मार्किंग होती है, तो वो है। लेकिन हाँ, जैसे GS में आप पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर सकते मैथ्स में, लेकिन फिर भी आप जितना अटेम्प्ट करके आओ उसके हिसाब से आप
टेस्ट सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है? टेस्ट सीरीज हेल्प करता है, लेकिन PYQ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PYQ ज़्यादा important टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए तो PYQ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लास्ट 5 ईयर 10 ईयर के PYQ कर लो तो क्वेश्चन उसी में से रिपीट होते हैं, उसी में से पैटर्न रिपीट होंगे। आपने बताया रोहित कि आपका 4th अटेम्प्ट है, पहले 3 अटेम्प्ट्स में क्या गलतियां कर रहे थे आप? 2-3 बात बताइए जो अब लग रहा हो। पहला तो मेरा 3rd मेंस है, ओके, तो पहला मतलब लास्ट ईयर मेरा रह गया था प्रीलिम्स 24 वाला, 22 का लिखा था, 23 का लिखा था, फिर अभी ये 25 का लिखा। तो पहले वाले में तो मेरा इतना ऑप्शनल का प्रिपरेशन नहीं था, बट हाँ उसके बाद फिर जब 20 मार्क्स 25 मार्क्स से मैं रह जा रहा था, तो इस बार होप कि आपका एग्जाम हो। अभी इंटरव्यू को कितने दिन बाकी है? अभी तो रिजल्ट आने में भी 3 महीने है, दिसंबर में 3 रिजल्ट महीने का आएगा। गैप होगा फिर हाँ दिसंबर में रिजल्ट आएगा, उसके बाद इंटरव्यू उसके बाद। हम लोग सिविल स्कोरो कोचिंग चला रहे हैं यहाँ पे पटना के बोरिंग रोड पे। इंटरव्यू के लिए मैं चाहूँगा आप ज़रूर वहाँ पे आएँ, जो ऑफ कोर्स पूरी फुल गाइडेंस हम लोग करेंगे। ठीक है रोहित? ओके, थैंक यू।